वी हैव टू बी अ स्पोर्टिंग नेशन। ओलंपिक में जो हमारी टीम जाती है, हम वही लोग हैं ना जो रोते हैं, अरे इतने मेडल मिले, इतना बड़ा जनसंख्या, इतने, हम वही है ना, हम सब वैसे ही हैं। 1.5 बिलियन होने के बावजूद हमारे मेडल नहीं आते हैं। ये फैक्चुअली करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम 1.5 बिलियन लोगों का टैलेंट को राइट टाइम पे आइडेंटिफाई और नर्चर नहीं करते हैं, जिसमें चाइना, यूएस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, द वंस हू डू वेल, कनाडा इन ओलंपिक्स are miles better than us. सुनील छेत्री जी की ये बात सुनने में हो सकता है बड़ी कड़वी लग रही हो, पर सच यही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने इस बार के ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अगर आप पिछले 20 सालों का भी रिकॉर्ड उठाओगे तो भी आपको यही देखने को मिलेगा। पर आखिर क्यों 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन वाला हमारा भारत मेडल नहीं ला पाता है? क्या दुनिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली इस कंट्री में कुछ अच्छे खिलाड़ी भी नहीं है जो हमें मेडल ला कर दे सके? आखिर मेडल ना आ पाने की असली वजह क्या है? आखिर गलती है किसकी, इन खिलाड़ियों की, गवर्नमेंट की, या फिर सिस्टम की? चलिए शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप अपने आप से ये पूछिए कि जब तक नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था, क्या आप उन्हें जानते भी थे? क्या मनु भाकर के ब्रॉन्ज मेडल जीतने से पहले आपने कभी उनका नाम सुना भी था? मैंने मनु भाकर पर बनी एक इंस्टाग्राम रील पर एक कमेंट देखा। अब वो कमेंट का स्क्रीनशॉट या रील तो मेरे पास सेव नहीं है, पर उस कमेंट में उस बंदे ने लिखा था कि अब सिर्फ नीरज चोपड़ा ही हमें गोल्ड मेडल जिता सकता है। क्यों उसने सिर्फ नीरज चोपड़ा ही लिखा? इसके दो सिंपल रीजंस हैं। एक तो ये कि नीरज पहले भी हमें गोल्ड मेडल जिता चुके हैं, और दूसरा रीजन है कि कमेंट करने वाले उस बंदे को और किसी गेम के किसी भी प्लेयर का नाम पता ही नहीं है, क्योंकि अब तक उस खिलाड़ी ने हमें मेडल जो नहीं ला के दिया। दरअसल दिक्कत ये है कि जब ओलंपिक्स आते हैं तब तो हम ये बोलने लगते हैं कि हमने मेडल नहीं जीते, और जब ओलंपिक्स खत्म हो जाते हैं तो हम ओलंपिक्स को अगले 4 सालों के लिए भूल ही जाते हैं। देखो, पूरी गलती हमारी ही नहीं है कि हम इन स्पोर्ट्स पर ध्यान नहीं देते। दिक्कत हमारी गवर्नमेंट और सिस्टम की भी है। मेन प्रॉब्लम है सोसाइटी। जब एक 5th क्लास का बच्चा किसी स्पोर्ट्स में अच्छा होता है और उसे वो गेम खेलने में मजा आने लगता है, तो उसके पेरेंट्स खुद उसका खेलना ही बंद कर देते हैं और फिर उसे आगे जाकर नीट जेईई की तैयारी में जबरदस्ती लगा देते हैं। और जब उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वही बच्चा, जिसे अगर उसके स्पोर्ट में अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो भी आगे बढ़ सकता था, सिलेक्शन ना हो पाने के कारण यही बच्चा सुसाइड कर लेता है। और फिर ये लोग जो अपने बच्चे को खेलते हुए देखना तक नहीं चाहते, यही लोग चाय की टपरी पर बैठकर ये डिस्कस करते हैं कि आखिर इंडिया मेडल क्यों नहीं जीतता है, और सारा दोष गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। और उस समय वो ये भूल जाते हैं कि जो बच्चे बड़े होकर इंडिया के लिए मेडल जीत सकते हैं, उन्हें तो वो खुद ही जबरदस्ती पढ़ाने में लगे हैं। और गलती पेरेंट्स की भी नहीं है। इंडिया में मेजोरिटी लोग पुअर क्लास या मिडिल क्लास वाले हैं, और इन लोगों का गोल ही ये होता है कि इनके बच्चे को कोई सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे वो एक सुकून भरा जीवन जी सके। और स्पोर्ट्स को ये लोग एक लग्जरी की तरह देखते हैं, जो कि इनके हिसाब से सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही है, जो कि कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जिसके घर में 2 टाइम का खाना खाने के पैसे भी ना आ रहे हों, उसके लिए स्पोर्ट्स एक लग्जरी ही है। फिर आकर गलती है किसकी? सिस्टम की। याद कीजिए आपके वो स्कूल के दिन जहाँ पर आप तो गेम्स खेलना चाहते थे, पर आपके स्कूल में पूरे वीक में एक गेम्स पीरियड होता था, और उसमें भी कोई ना कोई टीचर आकर पढ़ाना शुरू कर देता था। मतलब 1 महीने में हम स्कूल में मुश्किल से 2 बार ग्राउंड पर जाकर कुछ खेल पाते थे। मतलब सिर्फ हमारे पेरेंट्स ही हमें स्पोर्ट्स में जाने से नहीं रोकते, बल्कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खुद इस तरह का बना हुआ है, या फिर सच कहा जाए तो हमने ही हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना दिया है जिसकी वजह से हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ ही नहीं पाते। अब ये कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है कि आप स्कूल्स में ज्यादा स्पोर्ट्स पीरियड नहीं रख सकते। दरअसल जो पीटी टीचर्स स्कूल में अपॉइंट किए जाते हैं, पार्ट तो वो भी हमारी सोसाइटी का ही है, और मेजोरिटी पीटी टीचर्स खुद ही ये नहीं चाहते कि बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, क्योंकि मानना तो उनका भी यही है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, हिलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आप खुद याद करो, हमारे पीटी टीचर्स जिनको गेम्स खिलाने के लिए रखा जाता था, वो हमारे ड्रेस, नेल्स, हेयर्स, आईडी कार्ड्स, शूज, सारे दिन ये सब ही चेक करने में रह जाते थे, और उनके हिसाब से इससे बच्चे डिसिप्लिन सीख रहे थे। और वो बच्चे जो ये सब चीजें मेंटेन करते थे, आज दिन भर इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। मतलब डिसिप्लिन तो वो नहीं सीख पाए। पर जो कंट्रीज आज इस मेडल लिस्ट के टॉप पर है, वहाँ ऐसा नहीं होता। चाइना का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। चाइना में एथलीट्स को तैयार करने का एक प्रॉपर 3 स्टेप सिस्टम है। सबसे पहले इनका सिस्टम ऐसे बच्चों को ढूंढता है जो कि बाकियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो, और जिनकी जेनेटिक्स भी अच्छी हो। इस सिलेक्शन के लिए डॉक्टर्स हर एक बच्चे की हाइट, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और भी काफी कुछ चेक करते हैं, और इन्हीं टेस्ट से फिर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा बच्चा किस गेम के लिए सुटेबल है। जैसे जिन बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस अच्छा होता है, उन्हें जिम्नास्टिक्स के लिए सेलेक्ट किया जाता है। जिनकी हाइट अच्छी होती है, उन्हें बास्केटबॉल के लिए। जिनके हाथ लंबे होते हैं, उन्हें स्विमिंग में सेलेक्ट किया जाता है। फिर इन सभी सिलेक्टेड बच्चों को चाइना में चल रहे 3000 स्पोर्ट्स स्कूल्स में भेज दिया जाता है, जहां पर ऐसे लगभग 4 लाख बच्चों की ट्रेनिंग चलती है। फिर इन सभी बच्चों को ट्रेन करने के बाद इनमें से बेस्ट एथलीट्स को ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट किया जाता है, और इस प्रोसेस से तैयार किए हुए एथलीट्स चाइना ओलंपिक्स में भेजता है, तब जाकर इतने मेडल्स जीत पाता है।
अब इसे इंडिया के सिस्टम से कंपेयर करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है जिससे हम भी हमारे एथलीट्स को तैयार कर सकें। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाले हमारे भारत में 150 मेडल जीतने के लिए 150 काबिल खिलाड़ी ही ना मिल पाए। बस जरूरत है तो हमें भी कुछ ऐसा सिस्टम बनाने की जिससे हम भी अपने होनहार एथलीट्स तैयार कर सकें। तो क्या इसका मतलब पूरी गलती सिस्टम की है? क्योंकि अगर मान लो कि गवर्नमेंट इंडिया में कुछ ऐसा सिस्टम ले भी आती है तो क्या वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को गेम्स खेलते हुए देखना तक नहीं चाहते, वो अपने बच्चों को इतनी छोटी उम्र में एक स्पोर्ट्स अकेडमी में भेजने के लिए मानेंगे? तो आखिर गलती है किसकी? गलती हमारी नहीं है, सिस्टम की नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं है। तो फिर कम मेडल्स आने का असली कारण है क्या? देखो, कम मेडल्स का कारण कोई एक नहीं बल्कि हम सब कलेक्टिवली इसके जिम्मेदार हैं। ये बोलना आसान है कि हमारे देश में अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, या फिर हमारे पेरेंट्स हमें स्पोर्ट्स के लिए अलाउ नहीं करते। पर एक बार आप खुद से ये पूछ के देखिए कि आप खुद तैयार हैं एक 5 साल के बच्चे को फुल टाइम स्पोर्ट्स अकेडमी में ट्रेनिंग करते हुए देखने के लिए? क्योंकि चाइना में तो यही हो रहा है। दरअसल जरूरत है हम सभी को अपना माइंडसेट बदलने की। जरूरी ये नहीं है कि हर बच्चा स्पोर्ट्स अकेडमी में जाए या कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेले ही। जरूरी ये है कि जो बच्चा जिस किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा है और वो खुद उस स्पोर्ट में अपना करियर बनाना चाहता है, वो उस स्पोर्ट में आगे बढ़ सके। और ये सिर्फ माइंडसेट चेंज से नहीं होगा, इसमें गवर्नमेंट को भी मदद करनी ही पड़ेगी। जरूरत है लोगों में जागरूकता फैलाने की कि स्पोर्ट्स में भी करियर बनाया जा सकता है। और ये सब तभी मुमकिन है जब गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे सिस्टम बनाए जिससे इन बच्चों को आगे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके और ये भी अपने स्पोर्ट में आगे बढ़ सके। और इन सभी चीजों के लिए हमें चाहिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि स्पोर्ट्स सेक्टर को मिलने वाले बजट से ही डेवलप किया जा सकता है। स्पोर्ट्स के लिए इंडिया का बजट है लगभग 900 करोड़ और चाइना का बजट है 3.2 बिलियन $, मतलब कुछ इतने करोड़। कंपेयर आप खुद कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हम भी हमारा स्पोर्ट्स बजट इतना ज्यादा बढ़ाएं, पर जरूरी ये है कि हम हमारा स्पोर्ट्स बजट बढ़ाएं, क्योंकि ये 900 करोड़ का बजट देश में खेल रहे हर एक एथलीट के ओलंपिक्स में मेडल जीतने का सपना पूरा करने के लिए काफी नहीं है। तो आओ हम सब मिलकर अपनी सोच बदलें और साथ मिलकर बोलें कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब।